अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उबैद है। आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे की क्या कहानी है और क्या हिकमत है। हज़ारों साल पहले की बात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन सो रहे थे तो इन्होंने ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहिम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो, आप इसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब आपको यहाँ बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और नबियों का ख़ास तौर पर इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज़्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगम्बर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने काफिले में से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियां कुर्बान करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा जो हुक्म अल्लाह ने इन्हें दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो इन्हें वो फिर से वही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए, लेकिन अगली रात फिर से इन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने इनसे इनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह इनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी, और वो थे इनके बेटे इस्माइल जो इन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने इनसे इनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा, हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ दा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की बात करे, और शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और इनसे कहा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि ये जरूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो इन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचें एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे इनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें विबा करने के लिए लेकर जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से इन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकरियां मारते हैं, और ये हज के अहम और अरकान में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। अब बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध लीजिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो, आप ये करने से मुकर ना जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली, और जब इन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। इन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा
ज़िबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम इनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की, आपका ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाले नस्लों के लिए इबरतनाक बनाया और हज के मौके पर मुसलमान इसलिए कुर्बानी करते हैं। बकराईद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं, इनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है, तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए बकराईद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब इन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकराईद का ये त्यौहार दुनिया भर में भूखमरी मिटाने का एक जरिया है और ये इस्लामी अकीदे का हिस्सा है कि इंसानियत की खिदमत करें और मदद करें। हज के 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है, इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ अल्लाह हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए।